दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार पेड़ों में भी चेतना है। पेड़ काटने से संपत्ति बा संतान को भी हानि होती है। उज्जैन में महाकाल शिव के आगमन पर पेड़ों ने ही उनका स्वागत करते हुए इस वन में हमेशा रहने की प्रार्थना की थी। इसे भगवान शिव ने स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि पार्वती तपस्या व व्रत करते समय नित्य प्रति पेड़ों में जल सींचती थीं। दोस्तों, पेड़ व पर्वत का पूजन भी देव पूजन है। भागवत में गोवर्धन पूजन में स्वयं श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कहा है कि गाय की सेवा में प्रथम बार बन जाने पर श्री कृष्ण ने बलराम से कहा था कि दाऊ भैया आज इस वन में पेड़ स्वागत करने में लगे हैं। तब दाऊ भैया ने कहा था कि पेड़ जड़ है, भला ये हमारा स्वागत किस प्रकार करेंगे। उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ जड़ नहीं है, ये सब का उद्धार करने ऋषि मुनि पेड़ स्वरूप है। पौधरोपण पवित्र उत्सव है। पेड़ से देवता, उसके पत्तों से पितृ तथा छाया एवं फल से सबका कल्याण होता है। पीपल का पेड़ लगाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। अशोक से शोक का नाश होता है और नीम से रोग का नाश, पाकर से यज्ञफल, पलाश से तेज, खैर से अशोत्र, बहिल से शिव एवं गुलाब से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या आप जानते हैं 5 पेड़ पौधे ऐसे हैं जिन्हें काटने पर घोर पाप लगता है। इनके पत्ते तोड़ना भी आपको पाप का भागीदार बना सकता है। अगर आपके घर में भी लगे हैं ये पेड़ पौधे तो भूल कर भी इन्हें ना छुएं और ना ही काटें। ऐसा करने पर घोर पाप लगता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से अगर आप श्री कृष्ण से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, नंबर 1, पीपल वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष में देवी देवता वास करते हैं तथा इस पेड़ में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जा का वास होता है। अगर हिंदू धर्म की माने तो पीपल वृक्ष में समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का वास मात्र एक पीपल वृक्ष में होता है। पीपल वृक्ष में 9 देवियों का वास होता है, देवों का वास होता है। किंतु क्या आप जानते हैं जो मनुष्य पीपल वृक्ष को हानि पहुंचाता है, उसके पत्ते भी तोड़ लेता है तो उसे घोर पाप लग जाता है। उसके ऊपर नकारात्मकता हावी हो जाती है, देवी शक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। माना तो यह भी जाता है कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठने पर हाथ जोड़कर ही बैठना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। हिंदू धर्म में जब तक पीपल वृक्ष की पूजा न की जाए तब वो पूजा सफल नहीं मानी जाती, क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां पीपल वृक्ष में वास करती हैं। इसीलिए ये वृक्ष पूज्य है। इसी कारण जो मनुष्य पीपल वृक्ष पर हथौड़ी चलाता है, उसे काटता है तो उसका ये पाप अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पूजा पाठ में पीपल के पत्ते होना आवश्यक है। इसके पत्ते जब आप पूजा में इस्तेमाल करें तो हाथ जोड़कर ही तोड़ें। पीपल वृक्ष के ऊपर किसी भी मनुष्य को नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये देवी देवताओं का गढ़ माना जाता है। पीपल वृक्ष के बेवजह पत्ते तोड़ने पर घोर पाप लगता है। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है और आप धीरे धीरे बर्बाद हो सकते हैं। पीपल वृक्ष को काटने पर उसका विनाश निश्चित है। पीपल वृक्ष की पूजा आप अवश्य करें, आपके हर बिगड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन याद रहे, चप्पल उतारकर ही पीपल वृक्ष के पास में जाना चाहिए और नहा धोकर ही पीपल वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, शमी वृक्ष। अक्सर लोग शमी का पौधा लगाने से डरते हैं, क्योंकि वो मानते हैं इस पौधे में शनि का वास होता है। अगर हम इस पौधे को अपने घर में लगा लेंगे तो हमारे घर में शनि का वास हो जाएगा। लेकिन आप गलत हैं। शनि से घबराए नहीं, शनि आपका सच्चा मित्र है। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि जिस घर में शमी का पौधा होता है उस घर की सभी परेशानी शनिदेव समाप्त कर देते हैं। ऐसे घर में राहु केतु कभी नहीं आते। शनिदेव की कृपा सदैव ऐसे घर परिवार पर बनी रहती है जहां पर शमी का पौधा होता है। शमी के पौधे को मन्नत का पौधा भी कहा जाता है। महाभारत में 5 पांडव ने शमी वृक्ष की पूजा करके प्रार्थना की थी कि हमारी विजय हो, और अंत में विजय हुई। साथ ही साथ भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष से प्रार्थना की थी कि रावण से युद्ध में विजय प्राप्त हो, और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। इसीलिए इस पौधे को आप अपने घर में अवश्य लगाएं और हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना ना भूलें।
दोस्तों नंबर 3, इमली के पेड़ में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, इसीलिए इस पेड़ को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ये पेड़ आपका कभी कुछ नहीं करेगा। माना जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत का वास होता है, इसीलिए इसे तंग ना करें। माना जाता है कि इमली के पेड़ के नीचे खासकर रात के समय कभी नहीं जाना चाहिए, इसमें आपकी ही भलाई है। दोस्तों नंबर 4, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। मान्यता है कि वट वृक्ष की पूजा लंबी आयु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य देने के साथ ही हर तरह से कलह और संतापों का नाश करने वाली होती है। हिंदू धर्म में वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को विशिष्ट माना गया है। यहाँ तक कि कई व्रत और त्योहारों में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। इसमें से वट सावित्री की पूजा प्रमुख है। किंतु क्या आप जानते हैं, इसका पत्ता तोड़ना भी पाप माना जाता है। इस पर कभी कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए, नहीं तो आपको नरक जाना पड़ेगा। जब आप इसका पत्ता तोड़े तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद ही तोड़ें। दोस्तों नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार नीम के पेड़ में भी कई दिव्य शक्तियों का वास होता है, इसीलिए इस पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए। जब आप इसे काटते हैं तब उसी क्षण आपके ऊपर पाप लग जाता है। आयुर्वेद के अनुसार नीम का पेड़ आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे आप अपनी 1000 बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए नीम के पेड़ पर कभी कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। इससे उल्टा आप पाप के भागीदार हो सकते हैं, आपको नरक की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों नंबर 6, माता पार्वती को गुलाब का पौधा अति प्रिय है। जिन घरों में गुलाब का पौधा होता है उन घरों में माता पार्वती की असीम कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बरसती रहती है। इसीलिए गुलाब का पौधा अपने घर से कभी ना हटाएं, इसमें आपका ही नुकसान है। अक्सर आपने हर घर में गुलाब का पौधा अवश्य देखा होगा, क्योंकि इस पौधे पर माता पार्वती का वास होता है और ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों नंबर 7, कई लोगों के घरों में तुलसी का पौधा सूख जाता है और वो लोग जाने अनजाने में ना सही तुलसी को इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि घोर पाप माना जाता है। इससे उल्टा घर से लक्ष्मी चली जाती है। जब आप घर से तुलसी निकाले तो या तो गंगा में विसर्जित कर दें या किसी जमीन में गाड़ दें, परंतु इधर उधर तुलसी को ना फेंकें, क्योंकि तुलसी के अंदर कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। तुलसी में खाली जल ना डालें। हफ्ते में 2-3 बार शुद्ध गाय का दूध पानी में मिलाकर अवश्य डालना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी माता का वास होता है और तुलसी भी नहीं सूखती है। दोस्तों नंबर 8, वेदों के अनुसार बरगद और बेल के पेड़ पर भगवान शिव वास करते हैं। कहा जाता है कि हर त्रयोदशी के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से मन चाहा वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ कदम्ब के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर हवन आदि करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है और घर में बरकत बनी रहती है। इसीलिए इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपका सर्वनाश हो सकता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।